तो मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं मैट्रिक एग्जाम वाले चैनल पर। तो आज आप लोगों को बायोलॉजी चैप्टर 1 का ऑल ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो पार्ट 1 है ये। क्या पढ़ने वाले आज हम बायोलॉजी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बायोलॉजी देखने वाले। और बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, ठीक है। चैप्टर 1 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस जिसे, और यह आज ऑब्जेक्टिव है और यह पार्ट क्या है, पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 1 है। और आप लोग अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला सवाल हम अपना देखते हैं। पहले सवाल हमारा क्या है, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है, पहला सवाल है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद हम लोग जानते हैं, कुटपाद की बात हो रहा है तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा में, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। आंसर सी हो जाएगा, अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। चलिए क्या करा, आप दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, ये देखिए 15 इस जितना मैं बता रहा हूँ ये सभी पूछा गया है, एग्जाम में है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है किस में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, दिन में होता है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है हमारा? तीसरा नंबर सवाल कर रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। क्या होता है? हरा। तो आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। और चलिए चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? रक्त में आयरन की कमी से, क्या कर, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त के आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो हो जाएगा वो क्या, एनीमिया। क्या हो जाएगा? आंसर सी, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, एनीमिया। चलिए 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी। कौन है? मृतजीवी। आंसर हो जाएगा बी, मृतजीवी। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन है हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। तो आंसर हो जाएगा सी, हार्मोन। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क संबंधित है, क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। वृक्क संबंधित है उत्सर्जन। आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या, CO2 का जरूरी है, और क्लोरोफिल का भी और होना आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी। तो इनमें सभी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसको सभी चाहिए, ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से। क्या हो जाएगा? जल से। आंसर हो जाएगा ए, जल से। क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, जल से। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 10 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्या कहाँ पाया जाता है मैग्नीशियम? क्लोरोफिल में। आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल में। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। 2016 में पूछा था, 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है तो प्रमुख उत्सर्जी अंग हो जाएगा हमारा क्या, आंसर सी, ब्रिक में, ठीक है, ब्रिक, ब्रिक है प्रमुख उत्सर्जी अंग। और चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 12 नंबर सवाल कर रहा है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो आंसर हो जाएगा बी, कुटपाद के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है? 13 नंबर प्रश्न ये रहा। 13 नंबर प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है, तो आंसर हो जाएगा 13 का क्या है, 13 का ए हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हो जाएगा आंसर ए प्लाज्मोडियम। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पूर्ण स्थल पाचन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत हो जाएगा 14 के सी। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो 15 का भी हो जाएगा सी, कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। तो हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, तो आंसर हो जाएगा 16 का बी, थायरॉक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन। 16 का बी आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी, थायरॉक्सिन। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो हम लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन के कारण, तो आंसर हो जाएगा सी, हीमोग्लोबिन। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो 18 नंबर यकृत से। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से। चलिए आंसर बी हो जाएगा यकृत से। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं। 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीथलन दाब होता है। तो 19 का क्या हो जाएगा ए, 120 बटा क्या हो जाएगा 120/80 होता है। ठीक है, 120/80 हो जाए, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, आंसर ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तो 20 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए, एक क्या हो जाएगा एक्टोड्रम, एक्टोड्रम के द्वारा। ठीक है, एक्टोड्रम के द्वारा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क एक संबंधित भाग है, किस चीज से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा सी, 21 का आंसर हो जाएगा सी, उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन। चलिए 22 नंबर सवाल देखते हैं। 22 नंबर क्या सवाल है, 22 नंबर सवाल कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी किस लिए है, तो जल का वहन के लिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो 23 का हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ये भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तो इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा स्वपोषी पोषण के लिए। 23 का डी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो पाइरूवेट विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। 24 का आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वपोषण होता है। तो स्वपोषण हम लोग जानते हैं किस में होता है। 25 नंबर का हो जाएगा हरे पौधे में, आंसर हो जाएगा बी, हरे पौधे। ठीक है, स्वपोषण उसी में ना होता है, स्वपोषण किस में होता है, हरे पौधों में होता है, तो आंसर हो जाएगा बी। अब ये पार्ट हमारा क्या था, पार्ट 1 था, लेक्चर नंबर 1 था और इसका लेक्चर और सेकेंड भी आएगा। चलिए, और मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताया हूँ 25 ऑब्जेक्टिव बताया हूँ 25, और ये सभी क्या था, VVI ऑब्जेक्टिव था। तो आप लोग इसे बहुत बढ़िया से याद कर लीजिए। तो क्लास कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइए कि क्लास कैसा लगा। ठीक है, आप लोगों को क्लास कैसा लगा।
तो थैंक यू।